वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम डीडीए एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। इसके हम स्टेप्स देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। इसका बेसिक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इस एल्गोरिदम को यानी इसको कोड में कन्वर्ट करके इसका प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा और आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये फिर हमें शो होता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली हमने इससे पहला जो लेक्चर है उसमें यानी प्रीवियस लेक्चर में डीडीए एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि ये डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम जो होता है ये लाइन ड्राइंग के लिए यूज होता है। एक पॉपुलर एल्गोरिदम है डीडीए एल्गोरिदम। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं ताकि आपको जरा बेसिक समझ आ जाए कि बेसिकली डीडीए एल्गोरिदम है क्या। तो आइए अब इसके एल्गोरिदम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। बेसिकली है तो ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, यानी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट भी दिया गया होता है, एंड पॉइंट भी हमारे पास होगा। हमने ये देखना है इस स्टार्ट पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक जाने के लिए दरमियान में कौन से पॉइंट आएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ये वो उन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को कैलकुलेट करता है ताकि फिर एक लाइन ड्रा की जा सके। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस एल्गोरिदम का, रीड द इनपुट ऑफ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। मसलन ए, इसको मैं कह देता हूं ये ए है और इसको हम नाम दे देते हैं बी। ए के साथ x1 y1 और b के साथ x2 y2, यानी ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। फिर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट dy एंड dx, यानी dx क्या होगा x2 माइनस x1 और dy क्या होगा y2 माइनस y1। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने इसको डेल्टा x डेल्टा y का भी नाम दिया था। आप बेशक इसको डेल्टा x करके भी पढ़ सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं ये असल में यहाँ पे कुछ एक दो स्टेप आपको शायद ज्यादा फील हो रहे होंगे। रीजन ये है कि हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए इसलिए इसको आगे फर्दर पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है ताकि आप थोड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम देखेंगे इफ dx इज ग्रेटर देन dy, यानी इस dx की वैल्यू अगर तो dy से बड़ी होगी देन k इक्वल टू dx x k एल्स k इक्वल टू dy। k क्या है? k बेसिकली लाइन की लेंथ है, ठीक है। अगर तो dx की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी तो हम कहेंगे k जो है वो dx है। अगर else, इसका मतलब else का मतलब कि dx की वैल्यू कम है, dx की वैल्यू dy से अगर कम होगी तो हम कहेंगे हमारा k जो है वो dy है। k बेसिकली जो लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास आती है ना, इससे एक ये भी एडवांटेज हो जाता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी कितनी कैलकुलेशन होंगी, यानी कितने पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होंगे उस लाइन के लिए, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितने पॉइंट्स दरमियान में कैलकुलेट होंगे। फिर कैलकुलेट dx इक्वल टू dx बाय k और dy कैसे आएगा, dy बाय k। इनिशियलाइज x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1। बिल्कुल जिस तरह प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, मैं अभी आपको एग्जांपल लेके ना इन स्टेप का साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। डिस्प्ले पिक्सेल्स कि हमें साथ साथ पिक्सेल्स भी नजर आनी चाहिए एक्स वाई की, यानी हम कह रहे हैं कि हम इसको देखना इस तरह से चाह रहे हैं कि अगर लाइन ड्रा हो रही है तो हमें वो पूरी लाइन चलती हुई नजर आए, ड्रा होती हुई नजर आए कि वो किस तरह से जा रही है, यानी पॉइंट्स पे। ये ना कि आउटपुट में बस एक सीधी लाइन हमें शो हो गई, हम उसको देखेंगे पूरा के पॉइंट टू पॉइंट, यानी पिक्सेल्स को डिस्प्ले करवाएंगे हम। x इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स एंड y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। अब ये x प्लस डी एक्स और y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई का क्या मतलब कि हमने बेसिकली जब हमारे पास एक m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको हमने कहा था m होता है इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, जब वो m की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है ना तो वहां से हमें पता लगता है, हमने 3 इसके केसेस पढ़े थे, केस 1 2 3 के कौन से केस में हम आते हैं, उस केस का जो फॉर्मूला होगा उसको बेसिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे x और y की नेक्स्ट वैल्यूज निकालने के लिए। प्रीवियस वैल्यू लेके उसकी बेस पे नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसको इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम बोला जाता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि प्रीवियस वैल्यू को लेके नेक्स्ट वैल्यू पे आप जाते हैं। रिपीट स्टेप 7 एंड 8 एंड 10, यानी फिर ये वाले स्टेप हम करते जाएंगे। अगर आप 6 भी कर लें, रिपीट स्टेप 6 7 एंड 8, 6 का अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है हम बार बार उसको डिस्प्ले भी करवाते जाएंगे, हर पॉइंट पे उसको डिस्प्ले करवाते आएंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से उसका व्यू आ जाए। और यहां पे डिस्प्ले राउंड वैल्यू ऑफ पिक्सल एक्स एंड वाई, ये जो स्टेप जो 8 है, राउंड वैल्यू का क्या मतलब कि हम जब कैलकुलेशन करेंगे कुछ वैल्यू इस तरह की आएंगी, मसलन हमारे पास 7.9 आ गया तो
तो हम उस 7.9 को राउंड कर देंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली 8 कंसीडर करेंगे उसको। इसी तरह अगर मैं कहता हूं मेरे पास 6.2 आ गया तो उसको हम 6 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मेरे पास ऐसे कहता हूं 6.8 आ गया तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कंसीडर कर लेंगे, 7 कर लेंगे, यानी हमने इन वैल्यू को राउंड ऑफ भी करवाना है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से काम करेगा। यहां पे देखिए मैंने स्टेप्स ऐड कर दी हैं, जो स्टेप मैंने आपको बताए, ताकि हमें आसानी रहे, हम यहां से साथ साथ देखते रहें कि किस तरह से करना है। हमारे पास स्टार्ट पॉइंट दिए गए और हमारे पास एंड पॉइंट दे दिए गए। स्टार्ट पॉइंट क्या है 4 2, एंड पॉइंट क्या है 6 और 7। आप समझ लें जो 4 है ये है x0 या x0 और ये y0, y0 कर लें इसको। इसी तरह इसको हम कर लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट को हम कर लेते हैं xn कर लेते हैं, और इस तरह से कर लेते हैं yn, कि हमें नहीं पता इसके दरमियान कितने पॉइंट आने हैं, यानी x0 यहां तक भी आएंगे। तो इसको फार्मूले में अगर आप यहां पे देखें ना x1 y1 और x2 y2 लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने n लिखा है कि आप देखें dx हमने जब निकालना है, dx का फार्मूला क्या था x2 माइनस x1। x2 का मतलब है एंड पॉइंट में जो हमारे पास वैल्यू है x की, और x1 का मतलब स्टार्ट पॉइंट में x की वैल्यू। हमने तो एंड पॉइंट में x की वैल्यू रखी है xn यानी 6 है, तो हम क्या करेंगे xn माइनस a में क्या है x0, xn माइनस x0, 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2। इसी तरह y dy देखें यहां पे dy y2 माइनस y1, y2 क्या है एंड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट जो है, ये एंड पॉइंट है, इसमें y कोऑर्डिनेट क्या 7, और y1 यहां हमने इसको y0 का y0 का टाइटल दे दिया, यानी 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 की 5 आ गया। अब हम जब इसकी स्लोप निकालेंगे m, वो क्या है dy ओवर dx, ये हमने पढ़ा था dy ओवर dx यानी 5/2, स्लोप आ गई 2.5, यानी m की वैल्यू 1 से बड़ी है हमारे पास। तो ये देखिए यहां पे वो केस आ गए कि m की वैल्यू 1 से कम होगी तो कौन सा फार्मूला यूज होना है, m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कौन सा, हमारी m की वैल्यू 2.5 है, यानी ये केस नंबर 2 में हम आएंगे। हमें ये वाले जो दो फार्मूलाज हैं इससे हम x के और y के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स या नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो देखें यहां पे एक चीज लिखी हुई है, इफ dx इज ग्रेटर देन dy, अगर dx dy से बड़ा है तो k की वैल्यू क्या होगी dx, तो ये तो dx स्मॉल हो गया, dx 2 है dy 5 है, यानी dx इज लेस देन dy है। अगर लेस देन होगा तो क्या है, यानी कि लेस देन होता तो एल्स k इक्वल टू dy, तो हमने कह दिया सो लेंथ k इक्वल टू dy, dy क्या 5, ये वाला 5। इससे हमें एक ये भी चीज होगी कि अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तकरीबन लेंथ 5 है, हम 5 कैलकुलेशंस करके 5 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। किस तरह से अभी आपको मैं बताता हूं ये एग्जांपल में। तो यहां तक तो मेरा ख्याल क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं कि किस तरह हमने ये वाले पॉइंट्स निकाल लिए, बेसिक हमने काम कर लिया। उसके बाद आए ये किस तरह से अब पॉइंट आएंगे। देखिए ये x0 और y0 या x0 और y0 क्या था, यहां पे x0 y0 4 और 2 स्टार्टिंग पॉइंट थे 4 और 2, तो हमने वही स्टार्टिंग पॉइंट 4 और 2 लिख दिए कि यहां से इसने स्टार्ट होना है। उसके बाद आप देखें हमारी जो m की वैल्यू है वो तो आई 2.5, मैं यहां पे लिख देता हूं m हमारा था 2.5, ठीक है 2.5 था, यानी 1 से बड़ा था, केस नंबर 2, इस केस में हम आ गए। यहां पे x की वैल्यू कैसे करनी है, xn, x की न्यू वैल्यू इक्वल टू x1 प्लस 1 ओवर m, x1 लिखा हुआ है, x1 था प्रीवियस वैल्यू, हमने तो उसको x0 लिखा है, तो अगर इस फार्मूले में ये वैल्यू डालें तो वो क्या हो जाएगा, देखें x0 यानी x की प्रीवियस वैल्यू क्या है इस वक्त 4, हमने ये 4 लिख दिया, प्लस 1 बाय m, 1 डिवाइडेड बाय 2.5, m है 2.5, तो ये हो गया 4 प्लस 0.4, 4 प्लस 0.4 हमारे पास क्या होता है 4.4, 4.4 आ गया हमारे पास ये x वाले में। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4.4 को हमने चले 4 ही लिख दिया, देखिए राउंड वैल्यू 4 ही लिख दिया हमने, यहां पे 4 लिख दिया। और ये y वाला कोऑर्डिनेट कैसे है, y का प्रीवियस वैल्यू वो तो है 2, देखिए फार्मूले में क्या y1 प्लस 1, y1 यानी प्रीवियस वैल्यू थी, हमने इसको y0 से रिप्रेजेंट कर लिया, तो वो क्या है 2, 2 प्लस 1 3, ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, ये तो 3 ही रहेगा, इसको हमने 4 लिख लिया 3, ये हमने एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट में क्या है, हमने कहा था ना इंक्रीमेंटल वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे काम करता, प्रीवियस x की वैल्यू थी 4.4, हमने ले ली 4.4 प्लस 1 बाय m क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2.5 और 0.4, 4.4 प्लस 0.4 ये हो गया 4.8।
आपने याद रखना ये राउंड ऑफ वैल्यू नहीं आपने यहां पे लेके चलना, आपने जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी उसको कैलकुलेट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ करके आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाने हैं उसके, या पिक्सल पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये 4.8 हो गया, 4.8 को राउंड ऑफ करके यहां पे मैंने लिख दिया 5, और यहां पे क्या था, प्रीवियस वैल्यू 3 थी, 3 + 1 4, 4 ऐसे ही लिख दिया, 5 और 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो 4.8 था, 4.8 में 0.4 अगर हम ऐड करें तो वो क्या बन जाता है 5.2, इसको राउंड ऑफ करके हमने ये देखें यहां पे लिख दिया 5, और यहां पे प्रीवियस वैल्यू 4 थी y की, तो 4 में 1 ऐड किया तो वो हो गया 5, 5 और 5 आ गए दोनों। तो ये इसी केस 2 वाले फार्मूले को ही हम बस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू प्रीवियस लेते जा रहे हैं हर दफा ना। अब देखें एक 5.2 था, 5.2 के अंदर दोबारा 1/m किया तो वो हो गया 0.4, 5.2 + 0.4 5.6 हो गया। हमने इसको राउंड ऑफ करके 6 कंसीडर कर लिया, 6 लिख दिया, ठीक है। और y की प्रीवियस वैल्यू 5 थी, 5 में 1 ऐड किया 6 हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में y में 1 ऐड होना है हमने लिखा हुआ है, तो ये हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट 5.6 में जब 0.4 ऐड हुआ यानी 1/m की वैल्यू ऐड हुई तो वो क्या बन गई 6 तो ऑलरेडी इसको तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, हमने 6 ऐसे ही लिख दिया। और इस 6 में जब 1 ऐड हुआ तो ये बन गया 7, हमने ये 7 लिख दिया, यानी हम 6 और 7 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो आप यहां पे गौर कीजिएगा, एंड पॉइंट हमारे पास क्या थे 6 और 7, 6 और 7 एंड पॉइंट थे। हम यहां पे 6 और 7 एंड पॉइंट पे पहुंच गए, स्टार्ट किया 4 और 2 से और 6 और 7 पे पहुंच गए, दरमियान में सारे पॉइंट आए। वो जो लेंथ 5 थी, देखिए हमने कितनी कैलकुलेशंस की, फर्स्ट कैलकुलेशन ये 4 और 3 वाली, सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन 5 और 5 वाली, फोर्थ कैलकुलेशन 6 और 6 वाली, और फिफ्थ कैलकुलेशन 6 और 7 वाली। तो हमने 5 कैलकुलेशंस की, यानी ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनका क्या मतलब है कि किस तरह से लाइन ड्रा होगी। देखें ये मेरे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैं इसको अगर स्केल कर लेता हूं ना, मैं इसको इस तरह से करता हूं, मैं कह देता हूं x एक्सिस पे 0.2 है, इसको मैं कह देता हूं ये 4 है, इस तरह से ये 6 हो गया, और ये मैं कह देता हूं 8 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए अपने यहां पे लिख देते हैं ये x एक्सिस है, ठीक है। यहां पे हम कह देते हैं इसको ये y एक्सिस है, इसको भी इसी तरह डिवीजन कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट नंबर 2, ये इसको कर लेते हैं 4 6, और यहां पे हम कर देते हैं 8। अब देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 4 और 2, x पे 4 ये है और 2 तकरीबन यहां पे करके एक पॉइंट आएगा। 4 और 2 से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट क्या 4 और 3, ये 4 है और 3 यानी हमें पता है कि 2 और 4 के दरमियान में कहीं पे होगा, तो यहां पे करके तकरीबन हमारा जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 5 और 4, अब 5 कहां पे है, इधर करके 5 होगा और y का 4, 5 इधर है और y का 4 यहां पे है, ठीक है। उसके बाद 5 और 5, ये 5 है और 5 कहां पे होगा, तकरीबन यहां पे करके होगा 5 और 5। फिर 6 और 6, ये 6 है और यहां पे 6 किधर है, ये क्या, इस तरह से 6 और 6। फिर इसी तरह 6 और 7, ये 6 है और इस पे 7 तकरीबन यहां करके आएगा। तो ये तो हमारे पास थे स्टार्ट और एंड पॉइंट। हमें ये बाकी भी सारे जो हमने कैलकुलेट किए तो इस तरह करके ना लाइन सी ड्रा हो जाएगी। तो बेसिकली यही लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है जिसको डीडीए बोलते हैं कि इंक्रीमेंटल अप्रोच है। एक पॉइंट पहला और आखिरी होता है, दरमियान वाले पॉइंट यानी इंटरमीडिएट पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद हम इसके कोई अब हमने इसकी वर्किंग तो देख ली, इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फिर मैं आपको इसको रन करके भी एक दफा दिखाता हूं कि किस तरह से हमें आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो होगी। अब देखें इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। एक तो सिंपल और इजी है इंप्लीमेंटेशन में, ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा ये फास्ट है। फास्ट क्यों है कि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो है वो यूज नहीं करता है। जब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वगैरह यूज नहीं होते, दैट मेक इट फास्टर देन डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन ग्राफ इक्वेशन। जो हम लाइन ग्राफ इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करें, उसके अंदर कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जो होती हैं उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। लेकिन यहां पे इसका एडवांटेज ये है कि फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से अवॉइड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने देखा कि राउंड ऑफ फंक्शन यूज हो रहा है जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कि जिस तरह हमने कहा कि 1.3 है, हम उसको राउंड ऑफ करके 1 करेंगे, 2.7 है, राउंड ऑफ करके 3 करेंगे। ये चीज हमारे ना प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। और एक इसका और जो काफी कह लें कि डिसएडवांटेज, बड़ा हाईलाइटेड डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो रिजल्टेड लाइन है वो स्मूथ नहीं होती। क्योंकि हम राउंड ऑफ फंक्शन को यूज करते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट तो मसलन मैं कह रहा था 1.3 आ रहा था, हमने उसको 1 कंसीडर किया हुआ है राउंड ऑफ करके,
एग्जैक्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल 7.7 आ रहा था, क्या हमने उसको क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने उसको 8 कंसीडर किया हुआ है। तो इस वजह से पॉइंट में जब थोड़ा सा कह लें कि उसकी पोजीशन में चेंज आती है तो बिल्कुल हम एग्जैक्ट लाइन नहीं देख रहे होते, वो थोड़ा सा उसमें कह लें कि कर्वी लुक या उसी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आती। यानी देयर आर चांसेस दैट जनरेटेड पॉइंट्स में नॉट बी एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम तो देखें, अगर मैं आपको यही दिखाऊं तो देखें हमारे पास तो आ रहा था 4.4 था, 4.8, 5.2, हमने तो इनको कंसीडर नहीं किया। हमने तो 4.4 को 4 कंसीडर कर लिया, 4.8 को 5 कर लिया। तो इसकी वजह से ये जो आखिरी पॉइंट लिखा है ना, जनरेटेड पॉइंट, कहते हैं कि चांसेस हैं कि इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये डीडीए का एल्गोरिदम वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कोड किया गया है, मैंने इसको। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैं जाता हूं, हम इस कोड की जिस तरह हमने देखा जो चीजें थी, हमने dx निकाला था किस तरह से, x1 माइनस एक्स नॉट, y1 माइनस वाई नॉट, ये वही चीजें हैं। एब्सोलूट पॉइंट्स उसके निकाले थे और फ्लोट किया था, फ्लोट x इक्वल टू एक्स नॉट, यानी वो जो हमने पॉइंट खत्म किए थे, वैल्यू जो है राउंड वैल्यू भी हमारे पास आई, क्योंकि फ्लोट का मतलब वही होता है ना, पॉइंट में वैल्यूज। हम जब कैलकुलेट कर रहे थे 4.3, 4.4 आ रहा था और फिर हमने उन वैल्यूज को कह लें कि राउंड ऑफ किया, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं हमारे सामने। अब यहां पे मैंने कुछ कह लें कि एक्स नॉट की वैल्यू देखें, देखी थी मैंने 600, 200, 450, 750। ये सिर्फ इसीलिए मैंने इतनी ज्यादा बढ़ाई इन पॉइंट्स की वैल्यू, ताकि हम आउटपुट जरा बेहतर तरीके से देख सकें। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, ये देखिएगा इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये रेड कलर में लाइन इस वक्त नजर आ रही होगी जो कि ड्रा हो रही है। तो यही वो चीज थी जो हमने पॉइंट्स की बात की थी कि किस तरह से हम वो पॉइंट्स को शो करवा सकते हैं। रेड लाइन की अगर विजिबिलिटी इतनी क्लियर शायद नहीं है, हम इसको व्हाइट में चेंज कर देते हैं कलर को, ताकि बेहतर तरीके से, यहां पे मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। तो अब इसको हम देखते हैं, तो जी ये देखें व्हाइट कलर में अब थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ गई होगी। ये देखें हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रा हो रही है। तो यही बेसिकली डीडीए एल्गोरिदम करता है कि लाइन ड्राइंग का काम करता है। आप इस लाइन को देख सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रा होती जा रही है। मैंने कोऑर्डिनेट्स इसमें एक्स और वाई थोड़े ज्यादा रखी थी उनकी वैल्यू, ताकि हम उसको इजीली देख सकें। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरह से लाइन, एक पॉइंट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते करते ये हमारे पास एक ग्राफिकल लाइन जो है वो ड्रा हो रही है। तो ये बेसिकली इसकी आउटपुट थी कि इस तरह से इसकी आउटपुट आ सकती है, हम उसको देख सकते हैं। आप इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी चेंज करके देख सकते हैं। इसका कोड भी, ये जो कोड है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख के कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।